आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ। हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ चलिए करते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की कोर्ट में लालू की बेटी केस प्रताप। और सीधे आपको ले चलेंगे लोकसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई। संख्या 16 इसको रंग से बचना है, वो त्रिपाल का हिजाब पहने। हल्का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेमनस्ता नहीं होनी चाहिए। होली रमजान विवाद पर बोले अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है घर से ना निकलिए, नमाज ना पढ़िए, तो वो संविधान के खिलाफ है। धर्म के नाम पर यूपी में घेरा विवाद। बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह ने कहा, मुसलमानों के लिए अलग से विंग बनवा दे सरकार, हो सकता है कि उन्हें हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो। हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए। और एक मोदी के लिए स्वागत के लिए मॉरिशस के सभी मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे, हुआ हम भी स्वागत। मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बनाए जाएंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री मोदी 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एरिया हेल्थ सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय मूल समुदाय के लोगों ने की मुलाकात। आबकारी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर रेड, 15 जगहों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। आज पेश होने का आदेश। आबकारी घोटाले मामले में रेड करने गई ईडी की टीम पर पथराव। पुलिसकर्मियों के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की, भारी संख्या में घर के बाहर जुटे थे समर्थक। ईडी की छापेमारी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, विपक्ष फैला रहा है अफवाह। भूपेश बघेल ने छापेमारी खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी की साजिश के तहत ये छापेमारी केवल हमें बदनाम करने की कोशिश थी। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की। कहा, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए चर्चा जरूरी है। बजट सत्र के दौरान डिलिमिटेशन एनईपी के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में सांसदों ने सदन के वेल में जाकर विरोध किया। जेपी नड्डा ने विपक्ष में वॉकआउट और नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। संसद परिसर में बिहार के सांसदों का प्रदर्शन। स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड मामले में न्याय की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नहीं मौजूद। नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर डीएमके का बड़ा बयान। ट्वीट कर लिखा, एनईपी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, ये उत्तर शिक्षा नीति। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 24 मार्च से होगा शुरू। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से की मुलाकात। बजट को लेकर चर्चा की संभावना। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। मीटिंग में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, टैरिफ, मणिपुर समेत महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को सदन में उठाने का आदेश। महू में हुए पथराव, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। अब तक 12 उपद्रवियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, हालात काबू। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 16 मार्च से बिहार की बेतिया में नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा निकालेगी। बिहार विधानसभा में होली के मुद्दे पर मचा बवाल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर मचा सियासी घमासान। हरिभूषण ठाकुर के बयान पर तेज प्रताप यादव को पलटवार। कहा, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। आज दोपहर 3 बजे कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ चर्चा कराने के लिए बैठक। पंजाब में मंत्रियों विधायकों के घर पर किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने मुद्दों पर खुली बहस की मांग की। वीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हिंदुत्व का प्रचार करने आए। श्रीनगर में बारिश के बाद बदला नजारा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर के डल झील में मौसम बदलने के साथ ही बड़ी रौनक। पर्यटक उठा रहे हैं वोटिंग का लुत्फ। तमिलनाडु के कुडालोर में जहां बारिश कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में बारिश के चलते तापमान में गिरावट। दिन में भी हेडलाइट जलाकर निकली गाड़ियां। तुतुकुड़ी में कई दिनों से इलाके में लगातार बारिश जारी। मौसम विभाग ने दी ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत वापस लौटे खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस। मुंबई पहुंचे कप्तान रोहित शर्मा। दिल्ली लैंड हुए कोच गौतम
अहमदाबाद पहुंचे भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल। मुंबई में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या का शानदार स्वागत। आईसीसी टीम ऑफ टूर्नामेंट में भारत के 6 खिलाड़ी विराट कोहली, श्रेयस, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 12th मैन। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब आईपीएल 2025 खेलने को तैयार भारत। चेन्नई पहुंचे धोनी। 23 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीएसके खेलेंगे अपना पहला मुकाबला। पुणे में नशे के 27 वर्षीय युवक ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम। सोसाइटी में पार्क के 13 दोपहिया वाहनों में लगाई आग। सोसाइटी में लगी सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने स्कूटी सवार छात्र को दौड़ाकर मारी गोली, छात्र की मौके पर मौत। नोएडा की पॉस्ट सोसाइटी में 17वें फ्लोर पर आग, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पुणे में प्लास्टिक और फाइबर टॉयलेट पोर्टल में लगी भीषण आग, दमकल विभाग से 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। पुणे में भयंकर आग के इलाके में हड़कंप, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बरसाई लाठी। रोहतास में देवर भाभी के बीच जमकर मारपीट, तस्वीरें। सीवर में उतरकर साफ कर ली। छपरा रेलवे स्टेशन के पास कुत्ते से मिला युवती का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पहचान करने में जुटी। संभल में बीजेपी नेता को जहर का इंजेक्शन लगाकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। गढ़वा में पटाखों की दुकान लगी भीषण आग, 5 की दर्दनाक मौत। बहराइच प्रेमी शादीशुदा प्रेमिका का सिर काटकर की हत्या, शिनाख्त मिटाने के लिए हाथ और सिर किया गायब। बिहार 11 में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की जेवरात की लूट। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 7 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। आरा ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में शामिल बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गोली लगने से घायल। राजकोट में घर से गायब हुए युवक की हाईवे पर मिली लाश। मृतक के पिता ने बाहुबली पूर्व विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के पाकुड़ में अपनी पत्नी को लेने गए शख्स की मौत, सभी आरोपी फरार। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, 4 लेन पर 3 गाड़ी की जबरदस्त टक्कर, हादसे में डॉक्टर की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के सीधी में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर, हादसे में 7 की मौत, 14 घायल। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, कांड के विरोध में NH24 जैम। सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात, सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़प। बशर से जुड़े अल्पसंख्यक अलावी समुदाय को खुलेआम बनाया जा रहा है निशाना, अब तक हजारों की मौत। कोरियाई प्रायद्वीप में तनातनी बढ़ी, अमेरिका साउथ कोरिया के सालाना सैन्य अभ्यास पर भड़का नॉर्थ कोरिया। किम जोंग के नेतृत्व में कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण। हमास नेता ताहिर अल नूरो ने अमेरिकी पक्षकार से बात करने पर जताई सहमति। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी प्रतिनिधि एडम मुखलर और हमास के बीच होगी बैठक। इजरायली संसद ने अपनी बात रखते हुए बोले बंधक के पिता, कहा नेतन्याहू से अधिक ट्रंप को हमारी फिक्र, नेतन्याहू को सिर्फ राजनीतिक पद से मतलब। रूस ने 2 ब्रिटिश राजनयिकों को जासूसी का आरोप लगाकर किया बर्खास्त। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने इन राजदूतों से देश को बताया खतरा। ईरान में वैश्विक सैन्य सहयोग बढ़ाने पर खामेनेई ने दिया जोर। ईरान में चीन और रूस ने अपने नौसेना हथियारों के साथ किया युद्धाभ्यास। सोशल साइट एक्स पर पोलैंड के नेताओं से भिड़े एलन मस्क। प्रधानमंत्री टर्स ने बिना नाम लिए लिखा, अच्छे नेतृत्व का मतलब सहयोगियों का सम्मान। टैरिफ चिंताओं के चलते लुढ़का यूरोपीय शेयर बाजार। यूरोप के प्रमुख आर्थिक सूचकांक में 3 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। जर्मनी में 1 दिन की हड़ताल से हवाई सेवा ठप। हड़ताल पर बैठे हजारों एयरपोर्ट कर्मचारी, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल। अल्फ्रेड साइक्लोन से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बाढ़ से बड़ी परेशानी। आपात सेवाओं से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला, हजारों लोगों का घर बाढ़ के पानी में डूबा। टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के दौरान मध्यप्रदेश के महू में जो हिंसा हुई, इसे लेकर सरकार की सख्ती बढ़ गई। आज हिंसा के बाद 3रा दिन है। इस वक्त जुड़ चुके हैं रवीश। ये देखिए, क्योंकि FIR में भी लिखा है कि पहले से ऐसी योजना थी, उनमें क्या कोई धाराएं बदल जाती है? कौन कौन सी धाराओं में FIR इन लोगों के खिलाफ है और कितने लोगों का नाम उसमें दर्ज है और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो FIR दर्ज हुई है वो 40 लोग बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। Presented by